कंट्रास्ट मीडिया पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें कंपाउंड पढ़ना है इस टॉपिक में बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे आखिर रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता क्या है। ठीक है, ये हमारा एक डायग्नोस्टिक ड्रग होता है। ठीक है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया are the diagnostic drug which are used for the enhancement of radiographic एग्जामिनेशन या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं एक्सरे के इन्हांसमेंट के लिए हम रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। These substances are the compound में ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक पढ़ना है। ठीक है, these substances are the compound that have the property of casting a shadow on X-ray films। ठीक है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया has the ability to stop the passage of X-ray and hence appear opaque on X-ray experiments एक्सपेरिमेंट यहाँ कैसे होगा, एग्जामिनेशन। ठीक है, such compounds and their preparations are called as radio opaque contrast media। ठीक है, these compounds are useful for the examination of GIT। ठीक है, किडनी, इसको हम यूरोग्राफी कहेंगे, किडनी के जो एक्सरे एग्जामिनेशन होगा उसको। ठीक है, लीवर कोलेसिस्टोग्राफी, गॉल ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। इन सभी केसेस में हम रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे जिससे एक्सरे का इन्हांसमेंट होगा। एंजियोग्राफी गॉल ब्लैडर के लिए और कार्डियोग्राफी हार्ट के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमें कंपाउंड पढ़ना है उसका नाम है बेरियम सल्फेट।
ठीक है। कंपाउंड जो पढ़ना है वो हमारा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। फॉर्मूला आपका है केमिकल फॉर्मूला बेरियम सल्फेट का BaSO4, डायग्नोस्टिक एजेंट है, कंट्रास्ट मीडिया के तौर पे एक्ट करता है, एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया, इन्हांसमेंट ऑफ एक्सरे फिल्म्स के लिए हम यूज करते हैं, यूज्ड इन इन्हांसमेंट ऑफ एक्सरे फिल्म्स, ठीक है। प्रिपरेशन हम जाने, बाय रिएक्टिंग बेरियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर करेंगे बेरियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन हम देख लें, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है ये। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कमर्शियली जो प्रिपरेशन होता है वो जान लेते हैं। कमर्शियली BaSO4 is obtained from mineral barite and processed with carbon to form water insoluble बेरियम सल्फाइड, ठीक है। BaS ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है। ये ऑब्टेन करने का ये प्रोसेस पूरा जाएगा, अभी और है इसमें प्रोसेस, ठीक है। जब बेराइट को हम प्रोसेस कर देंगे कार्बन के साथ तो वाटर इनसॉल्युबल बेरियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। बेरियम सल्फाइड is further reacted with sulfuric acid to give pure barium sulfate, ठीक है। रिएक्शन हम देख लें, बेरियम सल्फाइड वो बेराइट को प्रोसेस कार्बन के साथ करेंगे तो बेरियम सल्फाइड मिलेगा, उसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां से हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। अब हम बेरियम सल्फेट का प्रॉपर्टीज जाने, it is white, orderless, small crystals, ठीक है। solubility जाने तो it is insoluble in alcohol and very slightly soluble in water, it reacts with concentrated sulfuric acid and gives soluble bisulfate salts, ठीक है। इसका रिएक्शन हम देख लें, बेरियम सल्फेट
जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें बाइसल्फाइड साल्ट BaHSO4 मिलेगा। ठीक है, अब हम यूजेस जाने। यूजेस: बेरियम सल्फेट used as diagnostic aid, as a radio opaque agent। ठीक है, and also used as contrast media for X-ray examination। कंट्रास्ट मीडिया एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, ठीक है, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT in the form of बेरियम मील। एक ही इसमें रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया पढ़ना है तो इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। BaSO4 बेरियम सल्फेट is not soluble in gastric juice। एसिडिक रहता है गैस्ट्रिक जूस, सभी जानते हैं, फिर भी ये बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल नहीं है and does not produce the systemic effect of soluble toxic barium salts। क्योंकि टॉक्सिक जो बेरियम साल्ट्स हैं वो सोलुबल है, लेकिन हमारा बेरियम सल्फेट इनसोलुबल है, सोलुबल नहीं है गैस्ट्रिक जूस में, जिससे हमारा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर जब हमें एक्सरे एग्जामिनेशन इनहांसमेंट एक्सरे एग्जामिनेशन का चाहिए तो हम बेरियम सल्फेट को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, बेरियम सल्फेट is ingested for use in GIT in the form of suspension, usually with flavoring and suspending agent। ठीक है, अप्रॉक्स डोज जो होगा 200 से 300 ग्राम ओरली होगा। ठीक है, जब हम ये GIT के लिए था, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एग्जामिनेशन के लिए, जब हम कोलोन के एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए हम बेरियम सल्फेट का यूज करेंगे तो ये इनेमा के रूट से दिया जाएगा, इनेमा गिवन बाय इनेमा। ठीक है, बेरियम सल्फेट इज गिवन बाय इनेमा और रेक्टल रूट से दिया जाएगा। बट जब रेक्टल रूट आएगा तो जो डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। 200 to 300 ग्राम ओरली था तो वहां पे 400 to 700 ग्राम रेक्टली हो जाएगा। ठीक है, फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ कोलोन BaSO4 may be given by etima। ठीक है, डोज 400 to 700 ग्राम रेक्टली देना है। ठीक है, इडेमा नहीं, सॉरी इनेमा है। ठीक है, प्रिकॉशंस हमें रखना है।
BaSO4 का यूज इंक्रीज करा देता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का इंक्रीज हो जाता है। यूज ऑफ बेरियम सल्फेट इंक्रीज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है।